चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन। और कंजंक्शन की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम कुछ नए कंजंक्शन हैं जो पहले हमने शायद नहीं पढ़े थे, उनको पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। पहले जो कंजंक्शन है हमारा मोर ओवर, उससे मोर ओवर कंजंक्शन है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है इसका हिंदी में, हम इसको समझते हैं और कैसे इसको सेंटेंसेस में यूज करेंगे। चलिए देखते हैं मोर ओवर का मीनिंग क्या होगा। जब हम किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और उसी चीज़ के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें बताना हो, उस सिचुएशन में हमें मोर ओवर जो कंजंक्शन है कनेक्टर के रूप में हमें यूज करना है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ और इसके अलावा इस सेंस में हमें इसका यूज करना है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, क्या है इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो इसको देखते हैं हम कैसे यूज करना है सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, दिस होटल इज़ चीप। अब किसी होटल के बारे में बात हो रही है ना। अब उस होटल के बारे में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ, पहले क्या है उसमें, होटल क्या है, वो सस्ता है, दिस होटल इज़ चीप। अब मैं इसके अलावा उस होटल के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐड करना चाहता हूँ, कुछ और बताना चाहता हूँ उस होटल के बारे में, तो मैं उसमें एक कनेक्टर का यूज करूँगा। तो वो कनेक्टर होगा मोर ओवर। इसका मतलब हुआ यहाँ पर इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त, है ना। इट इज़ वेरी क्लीन, मतलब ये साफ़ भी है ना। इट इज़ वेरी क्लीन मतलब ये साफ़ है। तो होटल सस्ता तो है लेकिन इसके अलावा वो साफ भी है, तो इस सेंस में हमें इसके यूज करना है मोर ओवर का। ठीक है, और देखते हैं आगे इसी का अगला सेंटेंस क्या है। ही इज़ इंटेलिजेंट। अब वो इंटेलिजेंट है लेकिन मैं इसके अतिरिक्त उसमें कुछ और गुण होगा, कुछ और क्वालिटी होगी, उसको बताने के लिए मैं इसमें एक कनेक्टर यूज करूँगा। कंजंक्शन इसे बोलते हैं हम, मोर ओवर, उसके यूज करूँगा। और उसमें अगला जो सेंटेंस है, जो नेक्स्ट उसके बारे में कुछ बताऊँगा, तो उसको ऐड करूँगा। उसको मैं कैसे बताऊँगा, देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट मोर ओवर ही इज़ हार्ड वर्किंग, मतलब वो मेहनती भी है ना, वो हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, बुद्धिमान भी है लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, हार्ड वर्किंग है, वो मेहनती भी है। ठीक है, ऐसे हमें यूज करना है कंजंक्शन के, जो मोर ओवर कंजंक्शन है उसका यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा। दूसरा है हमारा हु एवर। दूसरा क्या है हमारा, हु एवर। हु एवर हम किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे। कैसे, किस सेंस में करेंगे, जो भी या फिर कोई भी या फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम हुएवर का यूज करेंगे। और इसको समझने के लिए हम सेंटेंसेस को समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका यूज कैसे करेंगे, यूज टू रेफर टू एनी पर्सन हु डज अ पर्टिकुलर थिंग, है ना। ऐसे हमें इसके यूज करना है। सेंटेंसेस देखते हैं हम इसके कैसे यूज करेंगे। यू कैन इन्वाइट हुएवर यू लाइक। आप इन्वाइट कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, है ना। तो ऐसे हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हमने कैसे यूज किया, जिस किसी को भी, इस सेंस में किया ना, जिस किसी को भी आप पसंद करते हैं, यहाँ पर जिसे भी आप पसंद करते हैं, इस सेंस में यूज किया है ना। तो आपको ऐसे यूज करना है हुएवर का। नेक्स्ट इसी का देखते हैं, हाउएवर क्या है। हाउएवर कंजंक्शन का कैसे यूज करना है हमें, हालांकि के सेंस में यूज करेंगे हम हाउएवर का, लेकिन, चाहे, जैसे भी, इस सेंस में हमें हाउएवर का यूज करना है। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग हो गया। यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्ट और सरप्राइजिंग फैक्ट, मतलब आपने कोई बात बोली, उसके बाद आप एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं, एक बोल्डनेस दिखाना चाहते हैं ना, एक सरप्राइजिंग कोई फैक्ट है उसको दिखाना चाहते हैं, तब आप हाँ जो हाउएवर है उसका यूज़ करेंगे एज अ कंजंक्शन, एज अ कनेक्टर। चलिए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस हैं उनको और समझते हैं। द फूड वॉज टेस्टी। जो खाना है क्या है, वो टेस्टी है। अब मैं इसमें एक बोल्ड कॉन्ट्रास्ट दिखाऊंगा, मतलब इसके अलावा भी उसमें क्या होगा, हालांकि क्या है, वो टेस्टी तो है। हाउ एवर इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब फूड टेस्टी है लेकिन क्या ये महंगा था, है ना। खाना स्वादिष्ट था हालांकि बहुत महंगा था। तो ऐसे मुझे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूँ ना मैं इसमें, तो अब मैं किसका यूज़ किया, हाउ एवर का यूज़ किया। किस सेंस में किया, हालांकि के सेंस में। ऐसे आपको यूज़ करना है। अगला देखते हैं इसी का, हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, मतलब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, है ना। हाउ एवर हार्ड यू ट्राई यू मस्ट नॉट गिव अप, मतलब आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है ना। तो इस सेंस में आपको यूज़ करना है किसका, हाउ एवर का, चाहे के सेंस में। ठीक है, देखते हैं अगला है हमारा देयर फोर का यूज आप कैसे करेंगे, इसलिए, परिणाम स्वरूप। इसका मीनिंग देखते हैं और समझते हैं। यूज टू शो अ रिजल्ट और कंक्लूजन, मतलब एक कोई बात आपने बोली, अब उस बात का रिजल्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उस रिजल्ट को दिखाने के लिए, मतलब किसी भी कोई भी कारण है, उसके कारण हुआ जो उसका रिजल्ट क्या हुआ, कोई भी कारण रहा उसका पहले, तो उस रिजल्ट को दिखाने के लिए हम उसमें दो सेंटेंसेस रहेंगे, उनको कनेक्ट करने के लिए हम देयर फोर का यूज करेंगे। और देयर फोर हिंदी में मीनिंग क्या रहेगा इसका, इसलिए और परिणाम स्वरूप के रूप में आप यूज करेंगे इसको, है ना। इसके लिए सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या है इसके लिए, ही वॉज इल, मतलब वह बीमार था। देयर फोर ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मतलब इसलिए उसने मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया।
किस लिए? क्योंकि वो बीमार था। अब ये रीज़न हो गया ना, कारण हो गया। अब इसका रिजल्ट और इफेक्ट क्या पड़ा उस पर कि वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका। तो ऐसे आपने यहाँ पर देयरफॉर का यूज़ किया है ना। तो ऐसे आपको यूज करना है देयरफॉर का। अगला सेंटेंस देखते हैं। द रोड्स वर ब्लॉक्ड। जो रोड्स हैं वो क्या है? ब्लॉक्ड थी, इसलिए वी टुक अनादर रूट, मतलब देयरफॉर वी टुक अनादर रूट, इसलिए हमने दूसरा रूट है वो पकड़ा, दूसरा रूट हमने लिया। अब किसका रिजल्ट है ये? जो रोड्स ख़राब हैं, ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से रोड ब्लॉक्ड है, इसलिए उसने दूसरा रूट पकड़ा। अब ये इसका रिजल्ट हुआ ना। तो इस रिजल्ट को शो करने के लिए हमने इसमें कनेक्टर के रूप में किसका यूज किया? देयरफॉर का यूज किया है ना। ऐसे आपको यूज करना है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? वेयर एज। वेयर एज का आपको यूज़ करना है जबकि और के विपरीत के सेंस में, है ना। मीनिंग क्या है इसका? यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग। दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाना हो, उस सेंस में आपको वेयर एज का यूज करना है। पहला जो सेंटेंस है, सी लव्स कॉफ़ी, मतलब उसे कॉफ़ी पसंद है। वेयर एज ही प्रेफर टी, उसे कॉफ़ी पसंद है जबकि उसे चाय पसंद है ना। कॉफ़ी पसंद है जबकि उसे चाय भी पसंद है ना, चाय भी प्रेफर करती है। तो इसमें दो चीज़ों के बीच में आपने क्या दिखाया यहाँ पे? कॉन्ट्रास्ट दिखाया ना दो चीज़ों के बीच में, ऐसे आपको यूज करना है। ऐसे ही आई एम वेरी बिजी वेयर एज माई ब्रदर हैज़ नथिंग टू डू। अब ये दो चीज़ों के बीच में क्या है? कॉन्ट्रास्ट हुआ। मतलब मैं बिजी हूँ लेकिन मेरा भाई है, वो क्या है? वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो खाली बैठा हुआ है। तो आपने यहाँ पे वेयर एज दोनों को कनेक्ट करने के लिए किया, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है ना, जबकि के सेंस में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा ऑल दो। ऑल दो का यूज आप कैसे करेंगे? हालांकि और फिर भी के सेंस में, है ना। हाउएवर का यूज़ भी हमने किस सेंस में किया था? हालांकि के सेंस में। आप ऑल दो का यूज़ भी ऐसे कर सकते हैं ना। ऑल दो एक इनफॉर्मल जो स्पीकिंग होती है उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं दो का। ऑल दो आप फॉर्मल जो राइटिंग वाली इंग्लिश है उसमें आप यूज़ करते हैं। तो आप कुछ भी इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, दो या फिर ऑल दो, है ना। सेंस दोनों का सेम रहेगा, यूज़ दोनों का सेम है। मीनिंग क्या होगा? यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज़। दो आइडियाज़ के बीच में कॉन्ट्रास्ट को दिखाना हो तब आप यूज़ करेंगे, है ना। ऑल दो इट वॉज रनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी। वी वेंट फॉर अ वॉक, मतलब फिर भी हम किस पे? टहलने के लिए निकल गए, है ना, टहलने के लिए गए। ऐसे आपको यूज करना है। ही इज़ पुअर ऑल दो ही नेवर आस्क फॉर हेल्प। वो गरीब है लेकिन फिर भी उसने हेल्प के लिए नहीं पूछा ना, उसने कभी मदद के लिए नहीं पूछा, है ना। तो आपने यहाँ पे फिर भी के सेंस में यूज कर लिया इसका, है ना। गरीब है लेकिन फिर भी वो कभी मदद के लिए नहीं पूछा या मदद नहीं मांगी उसने, ऐसे आपने इसका यूज किया। अगला है हमारा डिस्पाइट। डिस्पाइट का यूज आप कैसे करेंगे? डिस्पाइट का यूज करेंगे आप के बावजूद और होने के बावजूद, मतलब कोई भी चीज़ है वो आपके होने के बावजूद भी कुछ उसका परिणाम होगा, उसको हम देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू सिचुएशंस, आप ऐसे इसका यूज करेंगे। दो सिचुएशन के बीच में आपको कॉन्ट्रास्ट को दिखाना होगा उस सेंस में। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, थका होने के बावजूद, मतलब थका हुआ है वो, उसके बावजूद भी मतलब उसने काम करना कंटिन्यू किया, जारी रखा। तो आपने इस सेंस में किसका यूज किया है? डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, ऐसे आपने इसका यूज करना है, मतलब किसी चीज़ के होने के बावजूद भी। सी हैज़ स्माइल्ड डिस्पाइट द फैन, मतलब दर्द के बावजूद उसने मुस्कुराया, है ना। दर्द था फिर भी मुस्कुराया, किसके बावजूद? दर्द के बावजूद। तो आपको ऐसे यूज करना है। और डिस्पाइट की जगह आप एक और होता है इंस्पाइट ऑफ, वो भी इसी सेंस में आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं सी स्माइल्ड इंस्पाइट ऑफ द फैन, है ना, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनलेस। अनलेस का यूज आप कैसे करेंगे? जब तक नहीं तब तक के सेंस में आप यूज करेंगे अनलेस का। यदि नहीं, जब तक नहीं के सेंस में। यूज टू एक्सप्रेस अ कंडीशन, यूज टू एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट मस्ट बी मैट फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब वो उससे मैट करे, है ना, जो कुछ होने वाला हो उससे, है ना, उसका जो रिजल्ट क्या होगा, मतलब कुछ ना जब तक कुछ नहीं करेंगे तो उससे क्या परिणाम होगा, तो उस सेंस में आप किसका यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे, है ना। आप इसको सेंटेंसेस में समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसकी सेंटेंसेस क्या हैं। जैसे पहला सेंटेंस है यू विल फेल अनलेस यू स्टडी हार्ड, आप फेल हो जाओगे जब जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, है ना। यू विल फेल अनलेस यू स्टडी हार्ड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो पहला सेंटेंस है हमारा यू विल फेल, ये तो नेगेटिव हो सकता है, जिसमें हम डिड नॉट, डज नॉट, है ना, नेगेटिव जो वर्ब है उसके यूज कर सकते हैं, कैंट का भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो अनलेस के बाद का सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, उसमें कोई भी डिड नॉट, कांट, डू नॉट, डज नॉट इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि अनलेस जो ऑलरेडी है वो नेगेटिव सेंस देता है, इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है ना। तो आप इसके बाद का जो सेंटेंस है वो इसका यूज नहीं करेंगे जिसमें किसी भी तरह की जो वर्ब हो, जिसमें कांट हो गया, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट इस टाइप की हो। तो इसका जो सेंस होगा हिंदी में क्या होगा? अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक आप
मेहनत नहीं करोगे। तो इसमें हिंदी में जब बोलते हैं तब तो नहीं का सेंस आ रहा है ना, तो वो अनलेस के अंदर ही जो नॉट है वो छुपा हुआ है ना, नेगेटिव जो सेंस है। तो आप इसका ऐसे यूज करेंगे, यू विल फेल अनलेस यू स्टडी हार्ड, आप फेल हो जाओगे जब तक आप स्टडी नहीं करोगे। ठीक है, इस सेंस में हमें यूज करना है, जब तक नहीं तब तक, ऐसे सेंस में, है ना। देखते हैं नेक्स्ट है आई वॉन्ट गो। अब इससे जो अनलेस से पहले का सेंटेंस है वो तो नेगेटिव है। आई वॉन्ट गो का मीनिंग क्या हुआ, मैं नहीं जाऊँगा। अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, मतलब जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती है ना, जब तक जो बारिश रुकेगी नहीं तब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो अनलेस, हमने अनलेस के बाद का सेंटेंस है वो नेगेटिव वर्ब का यूज़ नहीं किया जाएगा उसमें, है ना। अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वहरेज। वहरेज हमने पहले भी देखा शायद, जबकि और के विपरीत के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, और किस लिए करते हैं, दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए। जैसे पहला सेंटेंस है, इसे समझते हैं। ही इज़ रिच, मतलब वो अमीर है, वेयर एज हिज फ्रेंड इज़ पुअर, जबकि उसका जो फ्रेंड है वो क्या है, गरीब है। तो इन दो चीज़ों में हमने कॉन्ट्रास्ट को दिखाया है ना, ऐसे आपको वेयर एज का यूज़ करना है। ऐसे सेकंड सेंटेंस है सम पीपल इन्जॉय पार्टीज़, कुछ पीपल हैं, कुछ लोग हैं, वो पार्टीज़ को इन्जॉय करते हैं, जबकि उसके जो अदर प्रेफर सोलिट्यूड, मतलब जो अलग अदर जो उसके बोल सकते हैं ना, जो अलग अदर पीपल हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स उनको अकेला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको पार्टीज करना अच्छा लगता है, और जो कुछ हैं वो अकेला उनको अच्छा लगता है। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट को दिखाना हो तब आप यूज कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ कंजंक्शन थे, कनेक्टर थे, उनका यूज़ देखा कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं।